मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। मान लो कोई फिल्म बना रहा है और 17 उसके डायरेक्टर हो जाए, फिल्म बहुत बढ़िया बनेगी। 17 डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं, फिल्म ही नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टर लोग भी परेशान हो जाएंगे, किसकी सुने, और जिसकी ना सुने वो नाराज। और यही हाल अपने समाज के हैं। 17 तरह की आवाजें हैं और 17 तरह की आवाजा होने के कारण लोगों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को पता ही नहीं लगता आखिर करना क्या है। कि कोई कहता है लाइट लगाओ तो पाप है, और कोई कहता है कि उसमें क्या पाप है। कोई कहता माइक में बोलो तो पाप है, और कोई माइक में बोल रहे हैं। कोई कहते सफेद कपड़े पहनो, कोई कहते गंदे कपड़े पहनने में धर्म है। कोई कहता संवत्सरी को 2 प्रतिक्रमण करो, और कोई कहता 1 करो। कोई कहता 40 लोगस करो, कोई कहता 20 लोगस करो। अब डायरेक्टर 17 हो गए, और डायरेक्टर 17 होने के कारण जो फिल्म बहुत बढ़िया बन सकती थी अगर एक डायरेक्टर होता तो, क्योंकि एक्टर एक से बढ़कर एक बढ़िया है, श्रावक श्राविका एक से बढ़कर एक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग मिलने लग गया। और मुस्लिम समाज को देखो, चाहे वो कोई भी देश में है, उसके नमाज पढ़ने का तरीका एक जैसा है, और आपके तो प्रतिक्रमण करने का भी तरीका एक जैसा नहीं, कि उसके अंदर भी एक रूपता नहीं। प्रतिक्रमण करने का तरीका एक नहीं और प्रतिक्रमण भी एक नहीं। कोई श्रवण सूत्र बोलेंगे, कोई नहीं बोलता है। बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादियां धर्म के हिसाब से करते हैं। चाहे सिख समाज को देख लो, ईसाई समाज को देख लो, वो जैसा धर्म वैसी शादी है, लेकिन आपके यहाँ जैसा धन वैसी शादी है। जैसा धर्म वैसी शादी नहीं है, जैसा धन वैसी शादी। और जब तक ये एक रूपता नहीं आती, जब तक सिंगल माइंड नहीं होते, तब तक ये रायता फैलता ही जाएगा। इसलिए सिंगल माइंड, आज हम तेरापंथी समाज का उदाहरण सामने देते हैं, लेकिन वहां पर एक आवाज है, और एक आवाज सुनकर के आगे बढ़ते हैं तो मंजिल मिलती है, और 17 आवाजें सुनकर के आगे बढ़ते हैं तो उलझन मिलती है। और जब तक बाजे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि बजाने वालों में तालमेल हो और बजाने वालों में तालमेल हो तो संगीत सुनने में आनंद आता है, और तालमेल ही नहीं हो तो फिर वो कान फोड़ता है। इसलिए सिंगल माइंड समाज के अंदर, संघ के अंदर बहुत जरूरी है। लेकर मिलती थाने, अरे आम तो छोमा सोर थाने करनू लड़े फल निमाए आया फने ले अरे बर लोटा जी भंडारी जी तोहरा जी है आया सगल बड़ पलनी संग चरण में थाने लाया, और बलर पधारो मारे आंगने जोड़ा में थानी आज पधारो मारे आंगने। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात योग बोलतो वसंग पासंग वंदामी कम गणमकं सर पुलिंग वंतम कंठधारी जो श्यामुनो तत्सग रोकुमारी दुट जरजंती व समंग चिट्टो दूरे मंतो दिज्बहु फल होय नर तिरिय स्वीत जीवा पावंती न दुख दोगंग दूर सम्मत लद्दे चिंतामणि कपाई पावंती अविकेणंग जीवा एरा मरण ठाणम ये संतु माय से भक्ति भरा निबर्ण ये ने तादेव दीज भवे पाजिन चंद पद्मावती पन्नेत्री पद्मासनी लक्ष्मीदायने वंचा पुण्य चतुर्थान्य मा मोहने शरनार वसिंग जंग के दिव्य कुरकुरु स्वा चतारी मंगलारिंता मंगल सिद्धा मंगल केलिंते अंगता सिद्धा लोत्मा सवलोत्मा केलियंते मलोत्मा दान के 4 शरणा दुख हरणा वरण शरणा कोई दे प्रणाद अक्षय तू निंदा ऑफन सुनने में आया है
क्यों मुझे दीक्षा के लिए 5 साल लगे? सिर्फ एक ही रीजन कि साधु के वहां पे फाइटिंग्स होती है। साधु यूं करे, साधु लड़ी जाए। अगर हम साधु का एक चीज नेगेटिव देखते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस घुमाते हैं कि जैसे तो मतलब उसके पीछे लगाम ही नहीं लगाते हैं। हमें व्हाट्सएप, इंटरनेट ये सब इसके लिए नहीं मिला है कि हम साधु साध्वी की निंदा को जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हजारों लोगों तक पहुंच पाए। इफ दैट्स सो, अगर ऐसा ही है कि आप एक नेगेटिव चीज को देखकर पूरे साधु समुदाय के ऊपर क्वेश्चन लगा सकते हैं। SRM यूनिवर्सिटी नाम सुना है? चेन्नई की ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं, बच्चों को कॉलेज जाना छुड़वा दिया। स्कूल में बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है? सब लफड़े जो है वो स्कूल से ही स्टार्ट होते हैं। बाहर खाना, मल्टी क्यूजिन होटल में खाना, मम्मी पापा से झूठ बोलना, उसकी नींव जो है वो स्कूल से ही स्टार्ट होती है। स्कूल जाना छुड़वा दिया। हजारों केसेस सुनते हैं हम स्कूल में कि छोटे छोटे बच्चे तक रेप करते हैं। स्कूल जाना छुड़वा दिया क्या? अगर एक नेगेटिव चीज को देखकर आप वो सब चीजें बंद नहीं करवा सकते, तो वाई यार, एक साधु अगर खराब है तो पूरे साधु समुदाय को बदनाम, मतलब कैसे? 5 साल स्ट्रगल लग गए सिर्फ घर पे ये कन्विंस करने के लिए कि मम्मी अगर एक खराब है तो जरूरी नहीं है हैंग खराब है। इफ दैट्स सो, अगर हम लोगों की मेंटालिटी यही है कि अगर एक खराब है तो सब खराब है, स्कूल छुड़वा दो बच्चों की, कोई भविष्य नहीं है स्कूल में। कॉलेजेस छुड़वा दो, कोई भविष्य नहीं है। ऑफिसेस, रिसेंटली मेरा एक भाई ऑफिस में काम करता है, बोलता है भुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज सो कॉमन इन ऑफिसेस। छुड़वाओगे बच्चों के ऑफिस? नहीं ना। तो सिर्फ वहां पे ही क्यों हमारी चलती है? संसार में भी तो बोलो, वहां पे भी तो सब चीजें चल ही रही है ना। वहां होती है तो वो तो संसार हाल है। हम श्रावक के 12 कर्तव्य में से एक नहीं मानते हैं, और हम श्रावक के कितने गुण, लेकिन साधु समुदाय को क्वेश्चन करने के लिए एक इंसान बैक ऑफ नहीं करता। एक नेगेटिव न्यूज आनी चाहिए, चारों ओर फैल जाएगी। पापा को सुबह से लेकर रात तक कन्विंस करती हूँ कि पापा वॉइस राइट है। सिर्फ ऑफिस जाके आते अगेन मत मिलता सोरी ने, वटे तो यू है, वटे तो यू है। आई एम लाइक पापा, आपको कभी किसी ने ये बोला कि संसार में मत मिल, संसार में तो यूज है? कौन खुश है संसार में? रिसेंटली बहुत सारे घर पे वाइने करने हुए, सबने एक ही चीज बोला कि मैं तो फंसी आ रहा, तू तरी रही। बिकॉज संसार में रह के कोई खुशी नहीं है, सिर्फ चंद दिनों की चांदनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम हमारे खाने पीने तक कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सुनते हैं आइसक्रीम में उंगली आई, ये सुना किसी ने मैसेजेस? समोसे में अंडे, ब्रेड में चूहा, छोड़ दिया खाना। आई एम ब्रेन वॉश्ड। अगर मुझे ब्रेन वॉश बोलते हो तो बच्चों को भी तो ब्रेन वॉश करके दिखाओ, ये सब खाना छुड़वा के दिखाओ। इतना सब पता है फिर भी खाना नहीं छूटता है। मैं इतनी छोटी सी एज में ये सब छोड़ने जा रही हूँ। इंसान को बोलना सीखने में सिर्फ 2 साल लगते हैं। विदिन 2 years वो बोलना सीख जाता है, बट इंसान को कब और क्या कहाँ बोलना वो सीखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगेन, अब आप मेरे सब परिवारजन हो, अगर अब आप कभी किसी साधु की निंदा करोगे ना तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। सोच समझ के अपना मुंह खोलिएगा निंदा के लिए, क्योंकि अब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी, उसकी भी निंदा इंक्लूड होगी। सिर्फ एक मेरी गलती से प्रचार मत कीजिएगा, मैं भी आपकी बेटी और बहन ही हूँ। मुझे समझाइएगा, मैं जरूर सुनूंगी, बट उसको प्रचार करना इट इज नॉट राइट थिंग। यही होता है संयम। मैं पूरी लाइफ लॉन्ग पाल लूंगी संयम, बट मैं मेरे स्वजनों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी एटलीस्ट इतना संयम तो पालिए। आज के डेट में हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों? हु एम आई? मुझे कैसे कोई बोल सकता? आई एम समथिंग एंड हाउ डेयर यू? तू मुझे कैसे बोल सकता है? इस 2 चीज के पीछे कोई किसी का सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। मैं लाइफ लॉन्ग बहुवेल संदीसाऊ, बहुवेल करशु। मेरी आंख की पलक भी मैं अगर हिलकाऊंगी ना तो मेरी गुरुजी की परमिशन के बिना नहीं हिलका पाऊंगी। उस लेवल पे मैं जा रही हूँ। बस आप लोगों से बहुत बहुत आशीर्वाद चाहती हूँ कि जिस राह में मैं जा रही हूँ अब मेरी गाड़ी ना रुके, क्योंकि मेरी गाड़ी में परमात्मा रूपी फ्यूल भरा हुआ है। स्ट्रेट अवे मोक्ष तक रुकनी चाहिए। यही मैं अपने स्वजनों से उम्मीद करती हूँ कि मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दें। हो सके तो कम से कम
एक दीक्षार्थी परिवार की हेल्प कीजिएगा। इफ नॉट, एक दीक्षा के अंदर अपनी हेल्प कीजिएगा, मतलब एक दीक्षार्थी को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। इफ नॉट, कम से कम उसके पेरेंट्स को तो छोड़ ही दो। बहुत मुश्किल से एक दीक्षार्थी रेडी होता है। इट टुक मी 5 long years टू कम ऑन दिस स्टेज। मैं नहीं चाहती कि और मेरे स्वजन और मेरी गुरु बहने को तकलीफ हो इन सब चीजों के कारण। तो साधु साध्वी की निंदा उनके पेरेंट्स तक एटलीस्ट, क्योंकि एक कलेजे के टुकड़ों को देना इट इज नॉट इजी। बेटी सिर्फ ससुराल जाती है ना तो भी माँ बापों का दम निकल जाता है उसके वियोग में। मैं तो मेरे माँ बाप से लाइफ लॉन्ग बिछड़ने वाली हूँ। कम से कम उनके जख्म में मलहम लगाइएगा, नमक छिड़कने का काम तो मत ही कीजिएगा प्लीज। यही मैं अपने स्वजनों से उम्मीद करती हूँ। हो सके तो एक दीक्षा का लाभ लीजिएगा, इफ नॉट एक दीक्षार्थी परिवार को हेल्प कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ना होना तो बस किसी की निंदा मत कीजिएगा। जिन आगा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मुझा में दुकड़ा मुझने अंदर थी दे जो रुड़ा आशीर्वाद, मुझने अंदर थी दे जो रुड़ा आशीर्वाद। धन्यवाद। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत हमारी आपके से मिलने की समागम की बहुत हार्दिक अभिलाषा थी। जी, आपके वचन हम देखते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। हम अहिंसा यात्रा भारत से नेपाल की तरफ हमारी पैदल यात्रा है। जी जी, संतजन अपने चरणों से विश्व को पावन करते हुए विचरण करते रहते हैं। जो सदैव सत चिंतन में रहते हैं उनके चरण स्पर्श मात्र से तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो अपने हृदय में सच्चिदानंद तत्व का चिंतन करते हैं और वो जो दूसरों को कष्ट ना हो ऐसी भावना से युक्त है, वो जहां चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जगत को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। संत महात्मा महर्षि जन, ऋषि जन, मुनि जन ये जगत को पावन करने के लिए विचरण करते हैं। उनका स्वरूप ही होता है जगत मंगलमय। वो किसी से भिक्षा स्वीकार करते हैं, उसके पाप भस्म कर देते हैं। किसी को उपदेश देते हैं, उसको उत्थान कर देते हैं अध्यात्म की तरफ। किसी को देख लेते हैं तो उनकी दृष्टि से पावन हो जाता है। किसी को छू लेते हैं, वो जगत मंगल स्वरूप होते हैं। इसलिए आपका ये जो व्रत है ये वंदनीय है, जगत मंगल के लिए है। आप अपने खूब गुरु चरणों का आश्रय लेकर जगत मंगल की भावना से विचरण कीजिए। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अति सुंदर। आपको क्या सेवा हम कर सकते हैं? सफेद वस्त्र है, लोई, वो दे सकते हैं? आपके आशीर्वाद है, आपके मंगल भावना है, साथ में है, कोई आवश्यकता नहीं। हम भी आपके लिए छोटा सा आप थोड़ा लेडीज से भिजवा दीजिए, हम करके लेडीज ऐसे दे दीजिए, ऐसे हाँ नहीं बिल्कुल, आपने तो ऊपर से दे दीजिए। मेरी लाडली जो बहुत सुंदर, आप सबका कल्याण कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के लिए मंगल की भावना कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।